देखिए, आपको जो भी काम है, आप जो भी मांग कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके आपको मांग करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपने मांगे रखें। उनको अधिकार है वो काला कपड़ा बांध करके जाएं या मुंह पे कालिक पोत करके जाएं, उनको कौन रोकता है? वो उन्हें कोई नहीं रोकता है। यदि कल जा करके चेहरे पर यदि काला लेप लगा करके चले जाएं तो उनको कौन रोक रहे? वो चले जाएं वहाँ, उनको प्रोटेस्ट करने का, इससे भी यदि कोई भद्दा तरीका लगता हो तो वो भी करके चले जाएं। उनका ये जनतांत्रिक अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको। उनको हत्या की संस्कृति को के खिलाफ कम से कम खड़ा होना चाहिए। हत्या के लिए जब ममता बनर्जी स्वयं नहीं जा रही हैं, स्वयं मान नहीं रही हैं और साथ साथ इस जिद पर अड़ी हुई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो एक ढंग से आप अपने कार्यकर्ताओं को वायलेंस के लिए उकसा रही हैं। ये सामान्य बात नहीं है। कल भी मैंने विजय जी जब बात किया था, को जोड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल जोड़ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं। और दूसरी बात, ये जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, ये सब इस गंदगी के में शामिल हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ममता बनर्जी ने कब यह तय किया कि हमको नहीं ये करना है, इस्तीफा नहीं देना है? राहुल गांधी का समर्थन आ जाता है कि वोट चोरी होता है। एक हमारे लाल टोपी पहने हुए है, उनको उनका शक देखने के बाद उन्होंने भी वो मांग उठाई। उसके बाद नहीं बोल रहा हूं कि जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कितनी गुंडागर्दी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, ये कोई बताने की आवश्यकता है क्या? अतीक अहमद जिनके कुत्ते चाट रहे हो, वो उनको बताने की आवश्यकता है? अंसारी उन्हीं के ये पलता रहा, ये बताने की आवश्यकता है? आप कह रहे हैं कि अब ये ऑपोजिशन मिल करके अराजकता ले जाना चाहता है, वोट चोरी क्या? आप देखिए, पहली अराजकता की शुरुआत किसने किया था? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जेल से चलाएंगे। कौन सा कानून है बताओ? अच्छा, ठीक। अब यहां आकर के कोई मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम रिजाइन नहीं करेंगे। अब तुम मुझे बताओ कौन सा क्लॉज लिखा हुआ है? इसकी बात भी करते हैं। अराजक मानसिकता है। एक सवाल और चल रहा है, ये तो विवाद है। मैं दूसरी आप एक चर्चा बताता हूं आपको कि बंगाल के मुख्यमंत्री की दौड़ में जो सबसे आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, अभी 2 सीट से जीते हैं। एक नंदीग्राम है, वो उनकी सीट थी, मतलब उनका घर है वहां, और एक भवानीपुर है जो ममता बनर्जी का घर है, यहां वो हार गई हैं। अब सवाल ये कि वो एक सीट छोड़नी है तो कौन सी सीट छोड़ेंगे? नंदीग्राम छोड़ेंगे सर। हाँ, तो यही चल रहा है और इसमें माना जा रहा है कि कुछ दिनों में इसका फैसला होगा और सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की जो है वो ये तय करेगी। सेंस तो यही बनती है कि मतलब लॉजिकल ऐसा लगता है कि आपने जहां पर ज्यादा बड़ी जीत हासिल की है, नंदीग्राम चीफ मिनिस्टर को हटाया है, तो वो सीट तो आप रिटेन कीजिए। और फिर वो राजधानी की सीट है, कोलकाता की सीट है। इसको घर की सीट के हिसाब से भी देखिए, यदि 2014 का घर है सर, 2014 का चुनाव देखें तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ौदा और वाराणसी से चुनाव लड़ा और वाराणसी रखी, क्योंकि वो तो घर की सीट है। मैसेज जहां देना है, मैसेज के लिए ना। तो मैसेज तो भवानीपुर को रखने से होगा। आप क्या कह रहे हैं सुनील जी? नहीं, निश्चित रूप से ममता जी का घर है, वहां से ममता जी को घर में हराया, सीधे सीधे संदेश देंगे। ममता जी के घर के बाहर से बैरिकेड हटाया, मैंने देखा वहां भी, उससे भी लोग बड़े खुश हैं। नहीं, वो तो वैसे भी हटना चाहिए था भाई। मुख्यमंत्री के रूप में बैरिकेड लगे थे कि लोग बहुत मिलने आते होंगे, सुरक्षा की स्थिति होगी तो वो लगाया जाता है कि वहां पर भाई उन्होंने उसमें मेटल डिटेक्टर लगाया होगा, बैरिकेड्स लगाए होंगे। ममता बनर्जी विधायक भी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की एक अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष के नाते जो सुरक्षा और सुविधा होगी वो पार्टी उससे उनको मिलती रहेगी। सरकार अब वहां से मेटल डिटेक्टर और बाकी चीजें से जरूर हटा लेगी। सर, एक शॉर्ट कमेंट त्रिपाठी जी, ये जो इस्तीफा नहीं देंगे, प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये अब ये एक नया प्रयास है ऑपोजिशन का कि भाई वोट चोरी अभी तो हम बोलते थे, अब इसको एक नए लेवल पर लेकर के जाओ। इस्तीफा ही नहीं देगा जो हारेगा, पूरे राष्ट्र वो कहेगा वैसा हमारे ही नहीं चोरी होगी, पहले इसको फैसला करो चोरी होगी कि नहीं होगी। ये राष्ट्रीय स्तर पर करने की ये चाल का एक हिस्सा है। आपने देखा नहीं हरियाणा के चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने क्या? ये कोई संयुक्त प्रयास है? एक तो आपको लगता है इसका कुछ अंजाम होगा? ये संयुक्त प्रयास है, लेकिन देश की जनता को अब जरा इसको अच्छे से समझना चाहिए। 2024 में राहुल गांधी लाल किताब लेकर घूमते थे। लाल किताब मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई जगह आया कि वो संविधान की थी ही नहीं, बस कवर भर था, लेकिन ठीक है, वो उसको कहते थे संविधान की किताब ले घूमते हैं। और वो कहते थे कि ये आएगी, ये पार्टी तो संविधान बदल देगी, खत्म कर देगी, ये सब बोलते थे। तो संविधान तो सबने बदला, संशोधन होता है। लेकिन अब ये लग रहा है कि संविधान को सही मायने में बदल नहीं, खत्म करने की साजिश अगर कोई कर रहा है तो विपक्ष इस वक्त संयुक्त विपक्ष कर रहा है। वरना सोचिए, आप संविधान के सामने खड़े हो सकते हैं क्या?
संविधान के सामने तो सर झुकाना होता है। ये पूरी तरह से एनार्की को नेक्स्ट लेवल ले जाकर कहना कि हम त्यागपत्र नहीं देंगे, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारा जो कैडर है वो हमारे पीछे चला हो जाए, देश में एक ऐसा माहौल बन जाए जो इनको लगता है अलग अलग समय पर कोलंबो में, ढाका में, काठमांडू में हुआ, वो यहां क्यों नहीं हो रहा है, और उसके आधार पर ये एक तरह से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए।